चीन, जापान और अमेरिका में हड़कंप मचाने के बाद कोरोना की आहट पूरे देश में अभी मीडिया चैनलों के माध्यम से महसूस की जा सकती है। हालांकि अभी डरने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में आम जनमानस के मन में ये डर बैठ गया है कि क्या कोरोना पिछली बार की तरह इस बार भी भारत में आ सकता है। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के सीएमओ डॉक्टर ए के वर्मा साहब। सर, बहुत धन्यवाद पहले तो आपने बातचीत करने के लिए हमें समय दिया। नहीं, सर, क्या हालात हैं इस समय कोरोना के? देखिए, धन्यवाद तो मैं आपका अदा करूंगा कि ये इतनी महत्वपूर्ण बीमारी है कि जन जागरूकता केवल आप ही के माध्यम से बहुत अच्छे स्तर पर की जा सकती है। और आपने इस बिंदु पर मुझसे चर्चा करना चाहिए, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं कि आपके माध्यम से हम लोग जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इसके माध्यम से हम जागरूक करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जो वायरस है, जो भी जीवित वस्तु होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, अपना स्वरूप बदलती है। आपने देखा 3 हमने एपिसोड देखे, पहला दूसरा बहुत ही खतरनाक था, तीसरा हमारा उतना खतरनाक नहीं था। लोग पीड़ित हुए, अच्छी तादाद में पीड़ित हुए, लेकिन अस्पताल भी ले जाने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ी। अब एक चौथे वायरस, चौथे स्ट्रेन, चौथे स्वरूप की कुछ सुगबुगाहट चाइना से शुरू होकर के कुछ पश्चिमी देशों में भी मिल रही है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और उसी लिए भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है कि अभी हम ये ना भूल जाएं कि कोविड नहीं है। कोविड को अभी भी नहीं नकार सकते। यदि अगर विदेशों में है तो कोई बहुत बड़ी बाउंड्री इस छोटे से कीटाणु के लिए नहीं हम कोई भी लगा पाएंगे। इतना कर सकते हैं कि विदेशों से आने वाले सभी व्यक्तियों को हम जांच कराएं, और यदि संभावित हो तो वो क्वारंटाइन का जो पहले हम लोगों ने यूज किया था उसी तरह उनको कुछ दिन आइसोलेशन में रख करके बाकी लोगों के संपर्क में आने के लिए कहे हैं। उसी तरीके से सभी से एक अपील महत्वपूर्ण यह है कि आज भी इस वायरस से बचाव का सबसे मुख्य हमारे पास जो उपाय है वो ये है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। केवल 3 चीजें हैं उसमें। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रहें, हाथ धोएं, बाहर से आकर के कई बार हाथ धोएं, प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं, जिससे वायरस अगर हमारे हाथों में है तो उससे हम बचाव कर सकें। इसके अलावा सैनिटाइजर जैसे पहले एंटीवायरल के रूप में यूज किया जा सकता था, किया जाता था वायरस को मारने के लिए, उसका हम लगातार उपयोग करते रहें। तो ये 4 हमारे बिंदु हैं जिन पे हम अगर यदि हम अपने को कटिबद्ध कर लें तो इससे पूर्णतः हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जांच हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। कोई पीड़ित आता तो उसके जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराया जाएगा, ताकि ये नया स्ट्रेन तो नहीं है। क्योंकि इसके बारे में अभी जो प्राथमिक तौर पर सूचना मिल रही है वो ये है कि ये फैलता बहुत तेजी से है। कुछ जो पिछला वायरस का स्ट्रेन था उससे ज्यादा खतरनाक भी है। अभी अथॉन्टिक कोई सूचना नहीं है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जरूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इससे बचाव के लिए पूरे साधन अपनाएं। यदि कोई हमें लगता है संभावित तो उसकी जांच कराएं, जांच करने के बाद उचित उपचार की व्यवस्था करें। जनपद में मेरे पास जांच की भी पूरी सुविधा है, और साथ ही साथ मेरे पास यदि कोई अब आवश्यकता पड़ती है तो उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन, सारी सप्लाई की मेरे पास आपूर्ति है। सर, आपने बताया कि वायरस कभी, कोई भी वायरस हो, कभी खत्म नहीं होता है। तो ये इसकी चौथी पीढ़ी है कोरोना की, जी हाँ, जी BF7। हाँ। बहुत तेजी के साथ फैलती है, आपने बताया। तो विदेशों में सर क्या हालात हैं, किस तरह की खबरें आ सर रही हैं? चीन के आंकड़े क्या मैं डराने वाले हैं? देखिए बिल्कुल इस बारे में अभी कोई भी जो है ना, जो अथॉन्टिक सूचना है वो किसी के पास भी नहीं है। वायरस का क्या स्वरूप है, वायरस क्या वाकई चाइना में बहुत इसने उद्दंड मचा रखा है, कुछ और देशों में क्या वायरस बहुत खतरनाक मोड में है, अभी कोई भी अथॉन्टिक सूचना नहीं है। क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से हमें बहुत सारी सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि ये जो तीसरा स्ट्रेन था उससे ज्यादा खतरनाक रहेगा या वो रहेगा। लेकिन जो अभी प्राथमिक तौर पर जो हम लोगों को आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से, हमारे चिकित्सकों के माध्यम से सूचना मिल रही है वो यही मिल रही है कि वायरस जो है इससे बहुत तेजी से फैलता है, और संभवतः तीसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होने की संभावना है। ऐसे में हम लोगों को कॉशियस रहना, सारी तैयारियों के साथ हम लोगों को आगे आना,
बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम सारा 100% प्रयास कर रहे सर हैं। आपने कहा तीसरी लहर से खतरनाक हो सकता है, लेकिन जहां तक अगर आंकड़ों की बात करें तो दूसरी लहर सबसे ज्यादा घातक थी, तो क्या बिल्कुल दूसरी लहर के आसपास या उससे भी खतरनाक हो सकता है? नहीं, अभी मैंने फिर मैं वो एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि अभी इसके बारे में कोई भी हमें वैज्ञानिक तौर पर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। पहला दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी। तीसरी लहर में पीड़ित बहुत हमारे देशवासी हुए, लेकिन उसका खतरा नहीं था। अब ये वायरस कैसे हम लोगों को रिएक्ट करता है इसके बारे में बिल्कुल हम लोग अभी बताने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, वायरस का एक चौथा स्ट्रेन भी एक आ चुका है जो कि विदेशों में कुछ तांडव मचा रहा है, और इससे बचाव करना हम लोगों का प्रायोरिटी रहना चाहिए। सर मथुरा में क्या स्थिति है? अगर मथुरा की बात करें, कितने कोरोना पेशेंट आज तक हैं और उनमें क्या कोई नया बियर सेवन होने की कोई पिछले 20 दिन से मथुरा में कोई भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं मिला, जबकि 500 से 600 के आसपास हम लोग जांच करा रहे हैं। इसका मतलब जो पिछला स्ट्रेन है वो भी मथुरा में नहीं है, नए स्ट्रेन की भी कोई गुंजाइश नहीं है, और लगातार इस जांच को हम लगातार बढ़ाएंगे। और यदि कोई हमारे संभावित पीड़ित होता है, आज हमने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि यदि कोई संभावित मिलता है तो उसके तत्काल जांच कराएं। तो जांच के माध्यम से और जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि क्या नया वायरस तो नहीं है। और सर क्या सैंपलिंग जारी है इस समय? बिल्कुल, सैंपलिंग तो लगातार जारी चल रही है, सैंपलिंग जारी है, इसीलिए पिछले 20 दिनों पहले कुछ केसेस हम लोगों ने पॉजिटिव घोषित भी किए हैं। सर लेकिन कहाँ सैंपलिंग विभाग द्वारा किन क्षेत्रों में सभी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सभी ब्लॉक पर, सभी अर्बन क्षेत्रों में, सभी ऐसे संभावित स्थानों पर जहां कोविड की संभावना है, सभी जगह कराई जा रही है। अब इसको और सुदृढ़ किया जाएगा, 1500 से 2000 सैंपलिंग हम कराने की कोशिश करेंगे प्रतिदिन। सर वैक्सीनेशन के बारे अभी में सुना है। वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने काफी संख्या में, करीब 30% से ज्यादा हमने मथुरा वासियों को तीसरी डोज दी है। जैसे जैसे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश प्राप्त होंगे, उसकी भी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। सर क्रिसमस बिल्कुल आने ही वाला है और नई साल भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में क्योंकि मथुरा धार्मिक सिटी है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ संख्या में आते हैं, उसके लिए विभाग ने कोई नई तैयारी की है? हाँ, देखिए, मैं बहुत ही सबसे बताना चाहूंगा, अनुरोध भी करना चाहूंगा, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की दायित्व है अपने को स्वस्थ रखना। कोरोना से बचाव भी कोई भी सरकारी मशीनरी सभी लोगों का बचाव एक साथ नहीं कर सकती। उसके लिए जन सहयोग अति आवश्यक है, और जन सहयोग को एक ही चीज करनी है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। बहुत बड़ा इशू नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगा के रहें, और हाथ धोने की अपने को आदत डालें, सैनिटाइजर का यूज करें। अगर ये जन सहयोग के माध्यम से इस कार्य को कराया जाता है तो डेफिनेटली कोई भी कोरोना पीड़ित नहीं रहेगा। तो ये हमें जन सहयोग बहुत अति आवश्यक है। यदि हम ये सोचें कि सरकारी तंत्र कोरोना के इस तरीके से रोक दे तो वो संभव नहीं है। सबका 100% मथुरा वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, उनका सहयोग के बगैर कोई भी बीमारी को आने से रोका नहीं जा सकता। सर बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और जैसा कि सर ने बताया, कोरोना से बचाव का केवल एक ही उपाय है कि जो सर ने सावधानियां बताई, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर में जाएं, हाथ धोते रहें, और जो कोरोना से बचाव की जो चीजें हैं उनका पालन करें। केवल बचाव ही सबसे अच्छा कोरोना का उपचार है। उन्होंने कहा कि अभी देश में डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से दूर रहने के लिए आवश्यक सावधानियां अवश्य बरतिए। मथुरा टीवी के लिए विकास गौतम, नमस्कार।